यूपी गवर्नमेंट ने किया बड़ा ऐलान, हर जनपद में भेजा ओडीओपी योजना का लक्ष्य। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जनपद एक उत्पाद अंडर ब्रैकेट ओडीओपी वित्त पोषण हेतु सहायता योजना। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग सही देख रहे हैं। और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों, श्रमिकों, उद्यमियों को लाभान्वित करना है। योजना अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबंधित जनपद हेतु चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की परियोजना इकाइयों को ही प्राप्त होगी। जैसा कि इन्होंने यहाँ लिखा है, आपने पढ़ लिया होगा, जिसकी समझ में आया है मैं उसके लिए बता देता हूँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न जनपद हैं और हर जनपद में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य है जो अधिक संख्या में किया जाता है, जिस कार्य से उस ज़िले को जाना जाता है। अब सभी तरह के कार्य सभी ज़िलों में होते हैं, तो जो भी जिस ज़िले का प्रोडक्ट है वो इस योजना में सम्मिलित किया गया है और इसके लिए सरकार द्वारा ऋण देकर रोज़गार स्थापित किए जाने हेतु व्यवस्था की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस योजना के अंतर्गत तीनों के बिज़नेस कैटेगरीज़ के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी बिज़नेस कौन कौन सी हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। उद्योग, सेवा, व्यवसाय एवं व्यवसाय क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, तीनों कैटेगरीज़ के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप वही आवेदन कर सकते हैं जो आपके ज़िले में प्रोडक्ट या जो भी कार्य आपका इस योजना में सम्मिलित किया गया है, उसके अलावा आपका आवेदन नहीं लेगा ये, इसलिए उसकी जानकारी पहले लें। और अगर किसी को कोई समस्या आए तो वो अपने जनपद स्थित कार्यालय जिला उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें इन्होंने पहला पॉइंट दे रखा है, योजना अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों है तो परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में दे होगी। यानी कि अगर आप 1 लाख का ले रहे हैं या 2 लाख का ले रहे हैं, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 का, 20 का, 25 का, तो 25% आपको मार्जिन मनी दी जाएगी। और मार्जिन मनी क्या है, आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। मार्जिन मनी का मतलब ये है कि जो सरकार द्वारा अनुदान राशि यानी सब्सिडी जो दी जाएगी, जिसको हम छूट भी कह सकते हैं, सरकार द्वारा 6.25 लाख की या 25 लाख रुपए तक के ऋण पे हम ये कह सकते हैं कि 25% की छूट दी जा रही है, जो हमें वापस नहीं करना है। ये जो भी अप्लाई करेगा आवेदन, उसका लोन डिसबर्स होने के बाद उसको छूट मिलेगी और ये छूट वापस नहीं करनी है, ये आवेदक की ही होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं साहब इनका। 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों है तो धनराशि 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दे होगी। यानी कि अगर 25 लाख से अधिक कोई ऋण लेना चाहता है, कोई मतलब थोड़ा अच्छे स्केल पे काम करना चाहता है और वो 25 में उसका काम नहीं चल पा रहा है, वो 30 का चाहता है या 35 का चाहता है या 40 का चाहता है, 50 का चाहता है, तो उसके लिए जो इसमें छूट दी जाएगी 6.25 लाख या परियोजना लागत मतलब जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 20% जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी। मान ली सपोज दैट अगर आपका 40 लाख का लोन लेते हैं और आपका 6.25 लाख कम है और उसी का 20% 6.25 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको 20% के हिसाब से मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 50 लाख तक जो भी 6.25 लाख या 20% जो भी धनराशि अधिक होगी वो आपको सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों है तो धनराशि रुपये 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10% जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दे होगी। यानी कि अगर 50 कोई काम ज़्यादा बड़ा करना चाहता है, 50 लाख से भी उसका काम नहीं चल पा रहा है, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो
वो 60 लाख का उसकी आवश्यकता है तो वो 60 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें जो छूट मिलेगी इसमें 10 लाख या परियोजना लागत का 10%, जो भी अधिक हो वही चीज़ है जो ऊपर थी, लेकिन इसमें 10% है और 10 लाख है। इसमें भी सेम प्रक्रिया है कि जो भी अधिक धनराशि होगी वो आपको मिलेगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रुपये 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों है तो परियोजना लागत का 10% या अधिकतम रुपये 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में होगी। ज़रा चौथा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें आप लोग। और किसी को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है जो लगभग आपका 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में स्टार्ट है या 2.5 करोड़ या जो भी, तो उसमें जो आपको इनके द्वारा छूट दी जाएगी तो उसमें जो छूट मिलेगी 10% या अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, जो भी कम हो। इसमें से अगर 10% आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम बढ़ रहा है तो आपको 10% दिया जाएगा, और अगर 20 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम बन रहा है तो 20 लाख दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, इसमें 10% या 20 लाख रुपये जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा, और ये छूट आपको वापस नहीं करनी है। उसके बाद आवेदक, इसमें आवेदक की क्या पात्रता होनी चाहिए वो भी आप देख लें। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, अगर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। यानी कि आप सिविल डिफ़ॉल्टर ना हो, किसी बैंक में आपने पहले अगर लोन ले रखा है तो उसको चुका दें, तभी इस योजना में अप्लाई करें, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृति एवं वितरण कराया जाता है। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, करने के बाद कार्यालय जमा करेंगे, जमा करने के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी प्रोसेस होगा उसके पश्चात आपका आवेदन बैंक को स्वीकृत एवं वितरण हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इस योजना का नाम एक जनपद एक उत्पाद और DOP योजना है, और हर ज़िले के लिए इसमें एक कार्य का चयन किया गया है। अपने ज़िले का कार्य के जानकारी अपने जनपद स्थित कार्यालय में जाकर कंफर्म कर लें, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बात मैं थोड़ी सी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, बेरोज़गारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने तक का ना तो पैसा है ना सामान है, जिनकी सुनवाई या जिनका पता किसी को चल भी नहीं पा रहा है कि हाँ इसके घर में कुछ खाने को भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, कहीं सुनने में आ रहा है कि किसी ने आत्महत्या कर ली, खाने को नहीं मिला, कहीं किसी से, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए जो बेरोज़गार हो और वो अपना रोज़गार करना चाहता हो। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। वो इसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जैसे भी अपना ले करके करना चाहे कर सकता है। लेकिन फिर मैं आपसे ये याद दिलाना चाहूँगा, उसी कार्य के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिस जनपद में भी आप रहते हैं और जिस जनपद का जो भी कार्य इस योजना में सम्मिलित किया गया हो। उसकी जानकारी आपको मैंने बता दी है कि जनपद स्थित कार्यालय जिला उद्योग केंद्र पे मिलेगी। अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूँगा जिसमें सभी जनपदों की डिटेल मैं पूरी दे दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मुझसे वीडियो में कोई कमी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ताकि मैं अपनी कमियों में सुधार करूं। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।